हम सभी को बड़ा कौतूहल रहता है यह पता लगाने के लिए कि महर्षि दधीचि की अस्थियों से कौन-कौन से अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया गया। महर्षि दधीचि एक बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि थे और उनको विष्णु भगवान का वरदान था कि उनकी सारी अस्थियाँ वज्र की हो जाएँगी। 31 वर्ष की आयु में जब देवता उनके पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि महर्षि आपकी अस्थियों से ही कुछ विशेष प्रकार के दानवों का वध संभव है, तो महर्षि दधीचि सहर्ष तैयार हो जाते हैं अपनी अस्थियों को दान करने के लिए। वो स्वेच्छा से अपना शरीर का निर्वाण करते हैं और उसके बाद उनकी अस्थियों से 3 महाधनुष का निर्माण किया जाता है। उन 3 धनुष का नाम है पिनाक, सारंग और गांडीव। पिनाक जो भगवान शिव का धनुष है, सारंग जो भगवान विष्णु का धनुष है और गांडीव जिसको महाभारत में अर्जुन ने धारण किया था। तो इस प्रकार से इन 3 महाशस्त्रों का निर्माण किया गया दधीचि की अस्थियों से। एक बात और यहाँ जानने लायक है कि इंद्र का वज्र जो है वह भी महर्षि दधीचि की अस्थियों से तैयार किया गया था। एक कथा मैं इसके आगे और जोड़ना चाहता हूँ महर्षि दधीचि के पुत्र की, कि कैसे उन्होंने शनि की जो गति थी उसको धीरा किया हुआ था, धीमे किया हुआ था। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब महर्षि दधीचि 31 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग रहे थे, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती हो गई थी और उनका जो पुत्र था उस समय, जिसकी आयु सिर्फ 3 वर्ष थी, उसको उन्होंने नज़दीक के एक बड़े पीपल वृक्ष के कोटर में रख दिया था और दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन अंत कर लिया था। 3 वर्ष की आयु में वो रोता हुआ बालक जब भूख से बिलख रहा था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो अनायास ही उसने पीपल के कुछ पत्ते और पीपल पे लगने वाले कुछ फल, जिनको हम लोग प्रायः नहीं खाते हैं, उनका सेवन करके अपना जीवन थोड़ा सा आगे बढ़ाया। 5-6 वर्ष की अवस्था में, 8-10 वर्ष की अवस्था में वो पीपल के पास ही रहा। नारद मुनि का एक दिन वहाँ से निकलना हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि पुत्र तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं कौन हूँ। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा, उसे अपना नाम भी नहीं पता था। नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको पता लगा कि ये महर्षि दधीचि के पुत्र हैं। पीपल के वृक्ष से अपना जीविकोपार्जन करने के कारण उनके पुत्र का नाम पिप्लादी हुआ। पिप्लादी ने जब ऋषि से पूछा कि क्या कारण था कि मेरे पिता को जल्द मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, तो उन्होंने उसका कारण स्पष्ट किया कि उन पर शनि की महादशा थी, जिस कारण से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि क्या कारण रहा कि मुझे 3 वर्ष की आयु से ही इतना घोर कष्ट झेलना पड़ा। तब नारद मुनि बताते हैं कि बेटा तुम्हारी राशि पर भी शनि की महादशा थी। शनि को दोनों परिस्थितियों का कारण मानकर उस छोटे से बच्चे ने घोर तप करना शुरू किया। भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने वरदान के रूप में मांगा कि मैं जिस भी व्यक्ति पर अपनी कुदृष्टि डालूं वह भस्म हो जाए, जिसको भी मैं क्रोध से देख लूं वह भस्म हो जाए। भगवान ब्रह्मा जी से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्होंने सबसे पहले शनि का आह्वान किया। शनि के आने के बाद उन्होंने शनि पर अपनी जो दृष्टि थी वो डालना शुरू की और शनि उनकी दृष्टि के तेज से जलना शुरू हो गया। सृष्टि का जो संतुलन था उसे बिगड़ते देख सभी देवता चिंतित हुए। भगवान ब्रह्मा को स्वयं पिप्लादी के सामने प्रकट होना पड़ा पुनः, और उन्होंने कहा कि आप इनको छोड़ दीजिए। पिप्लादी ने कहा नहीं, यही कारण है मेरे पिता और मेरी इस दुर्गति का, तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रकृति के संतुलन का वास्ता देते हुए किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शनि को उनसे मुक्त कराया, और उनको मुक्त कराना भी उनके ही पिप्लादी के हाथ में ही था। उन्होंने उन शनि भगवान के पैरों पर एक वार किया, जिससे उनके पैर वक्र हो गए, और तब से जो शनि है उनकी गति धीमी हो गई। पहले तुलनात्मक रूप से शनि जिस राशि पर आते थे उनको ज़्यादा नुकसान करते थे, तो शनि की गति को कम करने का श्रेय पिप्लादी को जाता है। और उसके पश्चात उन्होंने एक और वर मांगा ब्रह्मा जी से कि शनि की दशा 5 वर्ष से छोटे बच्चों पर नहीं आएगी।
इन दोनों कामों के बाद पिप्लादी ने शनि भगवान को मुक्त कर दिया और इस प्रकार से आज जो शनि की हम लोग शनैः शनैः गति देखते हैं वो इसी कारण से है। और आगे जाकर पिप्लादी भी एक बहुत ही सिद्ध और महर्षि हुए। जय श्री राम।